सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर विक्रम माथुर चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अंक, ज्योतिष, गोचर और व्रत त्योहार के वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत ही एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियो लाया हूं और बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। मित्रों, आज का टॉपिक यह है कि जो भी वर्ग कुंडलियां होती है, डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम आते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अंत तक बने रहें। अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं तो लग्न कुंडली का एक बहुत बड़ा सहारा रहता है। तो लग्न कुंडली, जिसको D1 चार्ट कहते हैं, इसके अलावा भी और कई डिविजनल चार्ट्स होते हैं कि किसी का शरीर देखना है, किसी की जन्म देखना है, किसी की शादी देखनी, किसी के बच्चे देखने हैं, या किसी का व्यवसाय देखना है, या किसी के माता पिता का सुख देखना है, किसी के धन देखना है, किसी का बिजनेस देखना है। तो इनका गहन अध्ययन, मतलब मेन तो लग्न चार्ट है ही है, लग्न कुंडली है ही है, लेकिन एक डीपली जाके स्टडी करना उस पर्टिकुलर काम के लिए, उसके लिए डिविजनल चार्ट का सहारा लिया जाता है। तो पाराशर होरा शास्त्र द्वारा ये बताया गया है कि कौन कौन से डिविजनल चार्ट किस किस काम आते हैं, किस किस डीप स्टडी में काम आते हैं। क्योंकि 12 लग्न होते हैं 24 घंटे में, तो एक लग्न करीब करीब 2-2.25 घंटे का होता है। तो सेम लग्न में बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका सेम प्रिडिक्शन निकलता है, तो सभी बच्चों का सेम प्रिडिक्शन निकलेगा। इसके लिए डिविजनल चार्ट का सहारा लिया जाता है। तो मित्रों, लग्न कुंडली ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ग कुंडली यानी डिविजनल चार्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कौन कौन सी वर्ग कुंडलियाँ होती है और उनका क्या क्या यूज़ में लिया जाता है। तो अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम जानते हैं एक एक वर्ग कुंडली के बारे में विस्तार से जानकारी। मित्रों, बात करते हैं D1 चार्ट की। तो D1 चार्ट, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, इसमें हर चीज़ का एक एक तथ्य स्पष्ट दिखाई देता है। 12 भाव होते हैं लग्न कुंडली में। 12 ही भावों का अलग अलग विवेचन किया जाता है कि एक भाव क्या बताता, दूसरा भाव क्या बताता, तीसरा भाव क्या बताता, कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से अंश पर बैठे हैं, कौन सी डिग्रियां होती है। लेकिन इसका डीप स्टडी करने के लिए दूसरे वर्ग कुंडलियों का भी सहारा लिया जाता है। तो D1 चार्ट मुख्यतः मेनली जो है लग्न कुंडली ही होता है। उसमें ग्रह होते हैं, भाव होते हैं और अलग अलग विचार किया जाता है अलग अलग भावों से। मित्रों, बात करते हैं होरा कुंडली की यानी D2 की। तो होरा कुंडली धन के मामले में महत्वपूर्ण होती है। इसमें चंद्रमा की होरा और पुरुष ग्रह सूर्य की होरा को देखना विशेष माना जाता है। चंद्रमा की होरा को स्त्री समान और सूर्य की होरा को पुरुष समान माना जाता है। इस कुंडली से व्यक्ति के धन की स्थिति और वित्तीय अवसरों का विश्लेषण किया जाता है। मित्रों, बात करते हैं दृष्टांत कुंडली यानी D3 चार्ट की। तो दृष्टांत कुंडली भाई बहनों के लिए देखी जाती है। इससे ये पता लगाया जाता है कि कितने भाई बहन होंगे, उसके साथ संबंध कैसे होंगे। इस कुंडली में भाई बहन के सुख दुख और उनके जीवन के अन्य पहलुओं की जानकारी मिलती है। मित्रों, बात करते हैं D4 चार्ट की यानी चतुर्थांश कुंडली की। चतुर्थांश कुंडली भूमि, जमीन और भाग्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें ये पता चलता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, घर बनना संभव होगा या नहीं। भूमि से संबंधित अन्य पहलुओं को भी जानकारी प्राप्त की जाती है। मित्रों, बात करेंगे सप्तांश कुंडली की यानी D7 चार्ट की। सप्तमांश कुंडली सप्तान के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे यह देखा जाता है कि व्यक्ति के संतान संबंधी योग कैसे हैं, संतान से सुख मिलेगा या नहीं। यदि जन्म कुंडली में संतान के योग हैं लेकिन सप्तांश कुंडली में नहीं है तो संतान होने में समस्या आ सकती है। मित्रों, बात करेंगे नवमांश कुंडली की D9 चार्ट की। नवमांश कुंडली सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है, जिससे ये जीवन साथी और जीवन के अन्य पहलुओं को भी देखा जाता है। कुंडली में जन्म कुंडली के योग की पुष्टि की जाती है और यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, बात करते हैं दशमांश कुंडली की यानी
10 चार्ट की दशमांश कुंडली कैरियर के लिए देखी जाती है। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति को कैरियर में सफलता मिलेगी या नहीं। जन्म कुंडली के दशम भाव की पुष्टि इस कुंडली से की जाती है। मित्रों, बात करते हैं द्वादशांश कुंडली की यानी D12 चार्ट की। द्वादशांश कुंडली माता पिता के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे माता पिता के स्वास्थ्य और उनसे मिलने वाले सुख दुख की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, बात करते हैं त्रिशांश कुंडली की यानी D30 चार्ट की। त्रिशांश कुंडली स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के लिए देखी जाती है। इसे शारीरिक बीमारियां और जीवन के कठिन समय की पुष्टि की जाती है। मित्रों, बात करते हैं D60 चार्ट की षष्ठ्यांश कुंडली की। षष्ठ्यांश कुंडली पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाती है। यह जीवन की घटनाओं के क्यों को स्पष्ट करती है और पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान को दिखाती है। तो मित्रों, इन वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण करने से हम कुंडली में देखे गए ग्रहों और दोनों और योगों की सही स्थिति और प्रभाव को समझ सकते हैं। ये कुंडलियाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझने में सहायक होती है और जीवन की कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती है। तो मित्रों, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए वर्ग कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए D7 चार्ट देखा जाता है और लग्न कुंडली में पंचम भाव को देखा जाता है। तो पंचम भाव का गहन अध्ययन यदि D7 से किया जाए तो सटीक रिजल्ट मिल जाता है कि संतान का सुख है या नहीं है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ग कुंडली समझ में आई होगी कि कौन सी वर्ग कुंडली के लिए कौन सा कार्य के लिए कौन सी वर्ग कुंडली देखी जाती है। तो आगे से आगे शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। एस्ट्रोलॉजर विक्रम माथुर चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।